हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही सिंपल नेकलाइन बनाएंगे। जैसा कि आप डिजाइन देख ही रहे हैं, ये हमने कॉइन की मदद से कर्व्स बनाए हैं। इन कर्व्स के ऊपर हम फ्लावर्स बनाएंगे और इसको स्टेम स्टिच की तरह वर्क करते हुए एक ब्यूटीफुल सी लुक देंगे। तो इसके लिए मैंने एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल किया है। आप शेड्स नंबर देख सकते हैं। हम नीडल नंबर 6 से वर्क करेंगे और 6 की 6 स्ट्रैंड्स हमने इसमें भर ली हैं। ये देखें, हमने यहाँ पे 2 लाइंस मिलती हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कास्ट ऑन स्टिच के साथ एक रिंग बना लेंगे। ये देखें, हम यहाँ पे काउंट करके 15 कास्ट ऑन स्टिचेस लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 ले लिए हैं। अब हम इसको फ्रिंज को बाहर की तरफ रखते हुए ये देखें, इस नीडल को खींचेंगे। और यहां पे एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे। इसको हम नीचे टकिंग करेंगे और इसके बाहर ये देखें, यहां पे हम एक टकिंग जो है वो इलोंगेटेड बुलियन से करेंगे, ऐसे। तो हम इसमें भी काउंट करके रैप्स लेंगे। हम यहां 10 रैप्स लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसको हम आहिस्ता से खींच लेंगे। यूं सेंटर में इसकी टकिंग करने के बाद हम ये नीडल जो है इसको साइड में यूं लगा लेंगे। अब सेकंड नीडल लेंगे, उसमें हम दूसरा कलर पिरोएंगे। अब हमने सेकंड कलर ले लिया। अब हम इसको इसके बेस पे यहाँ पे 2 लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे ऊपर की तरफ। और 2 ही स्टिच हम नीचे की तरफ बनाएंगे। ये जो नीचे की तरफ स्टिच बनाएंगे, इनको हम थोड़ा छोटा और नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे। एक बटरफ्लाई की तरह लुक देगा। अब इस थ्रेड को हम इधर छोड़ रहे हैं। ये देखें, नीडल को हमने यहां लगा लिया। अब ये वाली नीडल लेंगे, और ये जो इसका सेंटर है, यहां पे हम नीडल को निकाल लेंगे। इस पॉइंट पे हम ये जो सीक्वेंस है, जिसे सितारा भी बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरह के सितारे मार्केट में मिल जाते हैं, हर कलर के मिल जाते हैं। तो ये सितारा हम इसके सेंटर में एक लगाएंगे। यूं इसको ऊपर की तरफ, ये देखें, इसका जो वर्ल्ज है वो नीचे की तरफ रहेगा और ये डिप्रेशन जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। ऐसे हम इसको यहां पे लगाएंगे। ये देखें। और उसके बाद
हमने डबल रैप की एक फ्रेंच नॉट इसके सेंटर में यूं लगानी है ऐसे। और उसके बाद ये जो नीचे हमारा कर्व है इसको रनिंग स्टिच के साथ हम बनाएंगे। छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए इस कर्व को रनिंग स्टिच के साथ बनाएंगे। और फिर से हम इस पॉइंट पे लाकर नीडल को वापस बाहर निकाल लेंगे। यहाँ इसको छोड़ देंगे नीडल को। ये हम 2 नीडल साथ साथ वर्क करेंगे तो ये पूरा मोटिव साथ के साथ बनता चला जाएगा। इसको सेम पॉइंट से हम नीडल को वापस ले जाएंगे, ये देखें। और ये जो हमने रनिंग स्टिच किया है इसको हम विप्ड रनिंग स्टिच बनाएंगे या लेस्ड जिसको बोलते हैं। हम हर स्टिच को यूं उठाते हुए इसको रोप की तरह लुक ले लेंगे। इससे हमारे दोनों थ्रेड्स ऊपर की तरफ भी पहुंच जाएंगे और एक लुक भी जो है वो बहुत सुंदर सी क्रिएट हो जाएगी। अब इसको हम यहां छोड़ देंगे नीडल को, ये देखें। और यहां से इसको वापस करते हुए यहां पे दोबारा हम ऐसे ही फ्लावर बनाएंगे। वो देखा आपने कितना इजी मोटिव है। हम इसको पूरी नेकलाइन को इसी तरीके से वर्क करेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पूरा मोटिफ बना लिया है। हम नेकलाइन को भी इसी तरीके से वर्क करेंगे। पहले हम रनिंग स्टिच कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको विप्ड रनिंग स्टिच बना लेंगे ताकि वो एक रोप की तरह इफेक्ट दे। तो हम इस तरीके से अब सभी स्टिचेस को उठाते हुए इसको विप्ड रनिंग स्टिच बना लेंगे। तो देखिए, हम अब ये जो स्पेसेस हैं इनको भी इस तरीके से फिल कर लेंगे। ये वो पहले या तो अपनी निशान लगा ले या आप अपनी मर्जी से भी इनको फिल कर सकते हैं। तो ये देखें, हम इस सिप्पी को इस तरीके से पहले इसमें पिरोते हैं और फिर इसको हम यहाँ पे डबल टैप से फ्रेंच नॉट इसके सेंटर में लगाते हैं। तो इसकी लुक जो है वो बहुत ही सुंदर हो जाती है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल हमारा भरा भरा सा नेकलाइन बनेगा जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा। आप अपनी इमेजिनेशन से और भी ज्यादा इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ये आप पे है कि आप इसको कितना हैवी लुक बनाना चाहते हैं, उतना हैवी इसको कर सकते हैं। आप यहाँ पे नेकलाइन की डबल लाइन बना सकते हैं, यहाँ बीच में भी यही सितारे पास पास भर सकते हैं ताकि इसकी लुक और अच्छी हो जाए। यहाँ पे भी आप सितारों की एक रो और लगा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना ब्यूटीफाई बनाना चाहते हैं। तो इन सभी स्पेसिस को मैं इसी तरीके से तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारा फिल करने के बाद कितनी ब्यूटीफुल लुक देता है, कितना सिंपल और कितना एलिगेंट हमारा नेकलाइन मोटिव है। तो ऐसा बॉर्डर आप अपनी स्लीव्स पे भी बना सकते हैं और ये जो फ्लावर्स हैं इनको आप स्कैटर्ड मोटिव के रूप में पूरी कुर्ती में भी डाल सकते हैं। इवन आप अपनी स्लीव्स पे या अपनी जोक पे ये वाले मोटिव भी बना सकते हैं। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इस मोटिव को प्लेस कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।